गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के एएमयू क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एएमयू क्लास के माध्यम से आपको बाल विकास मनोविज्ञान और गणित शिक्षण से संबंधित बैक टू बैक एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं, जो आगामी यूपी टेट, सी टेट और जिस तरह के भी टेट बच्चे देने चाहते हों, उसमें यही सब क्वेश्चन अभी तक आए हैं और आते ही रहेंगे। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पे पहली बार नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, देखिएगा। और पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया? ठीक है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है, तो यह कथन किसने दिया है? गेसेल ने, हरलाक ने, मेरेडिथ ने या डगलस और होलैंड ने? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए फटाफट कमेंट्स बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 31 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। हरलाक ने जो है कहा था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषता और नवीन योग्यता प्रकट होती है। यानी जब बच्चे में विकास होता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो है एक नवीन विशेषता और नवीन योग्यता प्रकट होती है, यह हरलाक का कहना था। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कह रहा है मित्रों कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन है? पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, आपको पता है। उसमें से तृतीय अवस्था के बारे में हमसे पूछ रहा है। इन चारों में से तीसरी अवस्था कौन सी है? तो क्वेश्चन में है औपचारिक संक्रिया अवस्था, पूर्व संक्रिया अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था या संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। मूर्त संक्रिया अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन इस बार के सीटेट, यूपी टेट में बहुत अच्छे खासे आने वाले हैं। इसी को देखते हुए क्वेश्चन तैयार किया गया है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए आप लोग कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों विकास के सिद्धांत से है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? यानी हमारे अंदर की जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनको 14 प्रकार से किस वैज्ञानिक ने या किसने जो है क्या किया? वर्गीकृत किया यानी बांटा। ड्रेवर ने, मैकडूगल ने, थांडाइक ने या वुडवर्ड ने? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 हिस्सों में बांटा था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा पूछ रहा है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है। बुद्धि जो थी, बुद्धि उसके द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? थांडाइक ने, स्पीयरमैन ने, वर्नर ने या स्टर्नर ने? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। स्पीयरमैन ने जो है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा हमारा क्या कह रहा है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार किस वैज्ञानिक ने चर्चा की? क्रेस्मर ने, यंग ने, कैनन ने या स्पेंजर ने? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। क्रेस्मर ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। सवाल पूछ रहा है कि इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? देखिएगा, सुजनन शास्त्र के पिता से कहा जाता है। इनमें से किसको जो है सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है? क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रास या वुडवर्ड? तो क्वेश्चन नंबर 37 का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, पूछ रहा है सीखने
में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन है। यानी सीखना में प्रयास और भूल का एक नियम बनाया गया था, उस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? कोहलर ने, पावलोव ने, थार्नडाइक ने या गेस्टाल्ट ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ने, यानी थार्नडाइक ने ही प्रत्यय और भूल के सिद्धांत को दिया था। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ 39 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, क्रोध व भय प्रकार है। क्रोध और भय किस तरह के प्रकार हैं? अभिप्रेरणा, संवेग, परिकल्पना या मूल प्रवृत्ति। तो क्वेश्चन नंबर 39 का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। संवेग जो है वो क्रोध और भय का प्रकार है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति कम करने का उपाय है। सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठन की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा सी, पाठ की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब दोबारा से दोहराना। ठीक है, पुनरावृत्ति मतलब आप देखते होंगे कि 1 से 5 में या 6 से 8 के जो बुक हमको मिलते हैं उसमें पुनरावृत्ति जो है पहले दिया होता है, उसके बाद फिर आगे का चैप्टर शुरू होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक किया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? हल ने, थार्नडाइक ने, हेगार्टी ने या स्किनर। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों डी इज द राइट आंसर। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का नियम दिया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा पूछ रहा है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत। तो कोहलर किससे संबंधित है इनमें से? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आपका राइट हो जाएगा डी, अधिगम का सिद्धांत कोहलर ने ही दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? अधिगम के पठार का कारण नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है। कारण नहीं है अधिगम के पठार का। प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आपका दोस्तों राइट हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। विद्यालय का असहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है। आइए 44 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा पूछ रहा है अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहुमुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी और बहुमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? फ्राइड ने, युंग ने, मन ने या अल्पोर ने। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। युंग ने अंतर्मुखी और बहुमुखी व्यक्तित्व के वर्गीकरण किया। ठीक है, आइए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। कह रहा है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक, यानी बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के किसने दिया था? कैटले ने, थार्नडाइक ने, वर्नर ने या स्किनर। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। कैटल ने बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का जो है प्रतिपादन किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसने कहा? डम्बिल ने का, राश का, मन का या मैकडूगल का। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, डम्बिवल का कहना था। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 47 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा क्या कह रहा है एक बालक को जो साइकिल चलाना जानता है मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण है। यानी एक बालक है जो साइकिल चलाना जानता है और मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह किस चीज का उदाहरण है इसमें से? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का ये उदाहरण है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 48 डी के सिद्धांत का हिस्सा है। संज्ञान किस बुद्धि सिद्धांत का हिस्सा है पूछ रहा है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 48 यही पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा, कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। गिलफोर्ड का सिद्धांत है। बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा क्या है? गिलफोर्ड का सिद्धांत। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 मित्रों पूछ रहा है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर इनमें से क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 हमारा ये पूछ रहा है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान है। ठीक है, आइए 50 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा पूछ रहा है कि क्रेसर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार से वर्गीकृत किया? क्रेसर जो था वो व्यक्तित्व को
प्रमुख प्रकार से वर्गीकृत किया था, किस तरह से? क्वेश्चन नंबर 50 यही पूछ रहा है। तो दुर्बल, सुडौलकाय, गोलकाय, ये तीनों जो है क्रेसर ने ही किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी ये सभी उसमें शामिल थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? यानी संघनन का सिद्धांत इनमें से किस चीज की व्याख्या करता है? क्वेश्चन नंबर 51 यही पूछ रहा है। तो संघनन का इस सिद्धांत जो व्याख्या करता है दोस्तों, वो करता है स्मृति की, यानी बी इज द राइट आंसर, स्मृति। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 52 है एल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित? तो एल्बर्ट बंडूरा संबंधित है व्यवहारवादी सिद्धांत से। इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों देखिएगा ये गलत हो गया, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। एल्बर्ट बंडूरा का किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, आइए 53 देखिए। 53 देखिए क्वेश्चन इस तरह का, एक क्वेश्चन बराबर आता है यूपी टेट में। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या हो? देखिएगा एज जो है उसकी 5 वर्ष है। ठीक है, एज उसकी 5 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु जो है वो कितनी है? 8 वर्ष है। ठीक है, तो आईक्यू पूछ रहा है। आईक्यू मतलब बुद्धि लब्धि को शॉर्ट फॉर्म में आईक्यू कहते हैं। तो उसका होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणे 100। तो ये काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूना 10 20 और 8 दूना 16 160 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी 160। उसकी बुद्धि लब्धि क्या हो जाएगी? 160, यानी 53 का जो आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 54 देखिएगा। 54 कह रहा है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जटोला जो अपने यहाँ के वैज्ञानिक थे, कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? ठीक है, कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? जो 12 से 16 वर्ष के बीच में हिंदी में एस जटोला ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन का यही पूछना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादित उन्होंने किया। ठीक है, आइए 55 देखिएगा। 55 कह रहा है निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, ध्यान दीजिएगा कौन इसमें से जो है मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 का यही पूछना है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा सी, बहु अनुक्रिया नियम इसमें से शामिल नहीं है। ये सही है, ये सही है और ये सही है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का सूझबूझ और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 26 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, गेस्टवाल्दी मनोवैज्ञानिकों ने। सूझबूझ और अंतर्दृष्टि का प्रतिपादन किसने किया था? गेस्टवाल्दी मनोवैज्ञानिकों ने। 56 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा पूछ रहा है मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति किससे संबंधित होता है? किसका संबंध होता है मूल प्रवृत्ति से? इनमें से 57 क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर, संवेग से होता है। मूल प्रवृत्ति संवेग से संबंधित होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 का देखिएगा आंसर आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। 36 से 49 मंद बुद्धि के बच्चों का जो है लब्धि स्तर कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 का सी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 आपका कर रहा है क्लाउड पिक्चर टेस्ट। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किससे मापन में प्रयुक्त होता है? यानी क्या मापा जाता है क्लाउड पिक्चर टेस्ट से, ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, व्यक्तित्व का मापन करता है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट व्यक्तित्व मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी 30 का 30 क्वेश्चन है, ये 60 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 30 क्वेश्चन टोटल पूरा हो रहा है इसमें। रोकी इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग, रोकी इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किस मापन हेतु किया जाता है? ये एक टेस्ट है, ये किस मापन के लिए किया जाता है पूछ रहा है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, व्यक्तित्व का इससे मापन किया जाता है। रोकी इंक ब्लास्ट टेस्ट का व्यक्तित्व से मापन किया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो और कैसा लगा आज का बताया गया बाल विकास मनोविज्ञान के 3 क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, एक लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी ठोक दीजिएगा। आपको पहले भी बता चुका हूं कि सेट टेट के रोजाना मैं आपको इसमें 30 कम से कम वीडियो दूंगा, ताकि 30 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसमें आपको जो है एक से एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी यूपी टेट परीक्षा के लिए बहुत ही
कारगर साबित होने वाले हैं। तो फटाफट जो है जुड़ जाइए। आपका अपना चैनल एएमयू क्लासेस के नाम से है ये चैनल, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जल्द ही मैं आपको लाइव मिलने वाला हूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन बाल विकास मनोविज्ञान के।